आपने हॉरर स्टोरी तो काफ़ी सुनी होगी, लेकिन ऐसी इंटरेस्टिंग और खौफनाक नहीं। तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। फिर फर्स्ट डर के साथ रूबरू। मुंबई 1988। मुंबई की एक फेमस हवेली, नाम था मायावती, और उसकी मालकिन माया दिखने में जितनी सुंदर उतनी ही खौफनाक और डरावनी थी। लोगों के सर काटकर उसकी बलि चढ़ा देती थी। जैसे लोगों को पता चला, वैसे उन सब ने मिलकर हवेली को जला डाला। साथ ही साथ माया भी जलकर खाक हो गई। लेकिन ऐसे लोग मरते नहीं हैं, उनकी आत्मा भटकती रहती है। वैसे ही माया की आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। इन सब बातों से अनजान अमेरिका का घोस्ट हंटर इन दिनों मुंबई आया हुआ था। थॉमस को ऐसे ही भयानक और खौफनाक जगहों की तस्वीरें खींचने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इस बार मायावती की तस्वीरें खींचने में उसकी जान भी जा सकती है। वो सामने से मौत के मुंह में जाना चाहता था। लोगों के काफ़ी मना करने के बावजूद भी वो इस हवेली में आ तो गया, लेकिन क्या वो वापस जा पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए फियर फर्स्ट। जैसे ही थॉमस हवेली के अंदर आया, उसने अपना कैमरा और मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। वो आगे बढ़ा कि अचानक ही उसके पैर में कुछ आया और वो गिर पड़ा। लेकिन मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन था, इसलिए मोबाइल में उसको सब दिखाई दे रहा था। हवा में कुछ खोपड़ियाँ तैर रही थी और वो कुछ कहना भी चाहती थी, लेकिन क्या वो साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। उसने ध्यान से सुना तो उसको सुनाई दिया कि चले जाओ, जाते हो कि नहीं, मरने आए हो क्या, वो मार डालेगी, जाते हो कि नहीं। बस ये सब सुनकर काफ़ी डर चुका था। इसकी लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ था। वो हवेली के बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने गया कि माया की आत्मा उसके कंधे पर चढ़ गई और उसे बाहर नहीं जाने दे रही थी। लेकिन थॉमस उसको भी चकमा देकर बाहर निकल तो गया। कार में बैठकर हाईवे पर चढ़ गया, लेकिन माया की आत्मा कार के पिछले ही सीट पर बैठी थी। माया ने थॉमस को ऐसा फंसाया था कि उसको सामने से आता हुआ ट्रक भी दिखाई नहीं दिया और ट्रक उसे कुचलकर चला गया। पुलिस ने इन सब बातों की जांच पड़ताल की। थॉमस का कैमरा मिला, लेकिन कैमरे में रिकॉर्डिंग तो थी, लेकिन रिकॉर्डिंग में वो अकेला ही था और कोई दिखाई नहीं दे रहा था।